गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका गिलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में गांव की सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया फिलहाल चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा किया है कि इस बार पंचायत का यह चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा, जिसकी वजह से कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे संवाददाता की टीम बिहार के अनेकों पंचायतों में जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे उम्मीदवार से और साथ में ग्रामीण से भी बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल वो पंचायत जोधा पंचायत के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है चतुर्भुज साह से, जो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। आइए बातचीत कर जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी के साथ वो चुनाव में उतर रहे हैं और क्या योजना है अपने पंचायत विकास की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि समाज का सेवा हो, समाज का सही काम हो, समाज का विकास हो। किस टाइप का विकास? शैक्षणिक विकास, ग्रामीण विकास। गांव में बहुत तरह का रोड है, सड़क है, नाली है, कुछ मतलब सिंचाई का सुविधा है। पहले आप समस्या बताएं, यहाँ पे समस्या क्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में अभी पूरा गांव में अभी रोड कम नहीं है। बहुत गली कुछ ऐसा है जहाँ की अभी तक इतना दिन से मैंने विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में विकास का काम नहीं हुआ है। अगले पंचवर्षीय में जो हम लोग पंचायत समिति जो जिताए थे, वह तो हमारे यहाँ एक भी काम जो है किसको कहता है काम के विषय में नगर ने कोई काम नहीं किया है, जिससे कि पूरा पंचायत दुखी है उससे। इसलिए हम चुनाव लड़ने आए हैं और हम चाहते हैं कि उसी जो काम अधूरा छूट गया है उसको फिर हम पूरा करें। अगर आप पंचायत समिति का चुनाव जीतते हैं, 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। काम नंबर 1। सबसे पहले प्राथमिकता देंगे जो कि इस जगह एक 3 घरिया एक टोला है हम लोगों का, उस टोले पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले उस रास्ते को उस गांव पर उस टोला में जाने का एक रास्ता हम सुलभ कराएं। दूसरा है कि हम लोगों का जो पछाड़ी बहियार है, उस बहियार में जाने के लिए ट्रैक्टर जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, और लोग जो है खेत में ट्रैक्टर जाने देता नहीं है, जिसके चलते कि जुताई के समय में किसान को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे दूसरा काम तो हम वही करना चाहेंगे कि वह करेंगे। एक सड़क बनाएंगे किसान भाई के लिए, सिंचाई की व्यवस्था, ट्रैक्टर जाने की व्यवस्था करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा काम तो फिर गांव में और सब है, इंदिरा आवास है और सब योजनाओं को है, उसको सही ढंग से लागू करेंगे, सबको सब सुविधा दिलाएंगे। आप समाज सेवी भी हैं, समाज में सेवा भी कर रहे हैं। इस कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? इस कोरोना काल में मैंने समूचे गांव में घूम करके जागरूकता फैलाए कि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हम लोग सब मिल करके वैक्सीनेशन में सहयोग करें। वैक्सीनेशन में इसके बाद फिर जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी मैंने बहुत लोगों को जागरूक किया कि देखिए लॉकडाउन सरकार के द्वारा जो लगाया गया है यह समाज के भलाई के लिए, देश के हित के लिए लगाया गया है। इस पर हम लोगों को उतावला नहीं होना है। हम लोग जो है इसका पालन करें और इसको सफल बनाएं। आपके पंचायत की एक समस्या और है, आपके पंचायत में लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। गर्ल्स हाई स्कूल जिसको कहते हैं वो नहीं है। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। शिक्षा में उसकी व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? उसके व्यवस्था को भी देखेंगे कि हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक गर्भ विद्यालय का जो है निर्माण हो। मतलब पदाधिकारियों से बात करके उसको यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है, लेकिन श्री पाठक में है।
ठीक है, श्री पाथर में है तो क्या वहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा है, एनएम की सुविधा नहीं, है? कोई सुविधा हम लोगों को समय समय पर कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो उसको आप उसको किस नजरिए से देखेंगे अगर हम आप लोग चुनाव जीतते हैं तो? उसको हम लोग जो है स्वास्थ्य केंद्र को चालू करेंगे, उसमें व्यवस्था करवाएंगे, उस पर हम लोग अपना पहल करके उसको व्यवस्था उसका सुचारू रूप से सही करवाएंगे। आपने बताया कि सड़क पे काम करेंगे, गली में काम करेंगे, नल से किसान भाइयों के लिए काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी बताएं, आप ये भी काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा काम तो होगा जिसको सबसे पहले आप पंचायत समिति का चुनाव जीतने के साथ इसको पहला प्राथमिकता देंगे। एक बार फिर दोबारा बताएं, पहला प्राथमिकता किसको देंगे? जो आपके दिमाग में बात चल रहा होगा, पंचायत घूम रहे होंगे कि इसको सबसे पहले हमको ठीक करना है। वही तो बात बताया कि सबसे किसान भाइयों के लिए आप पानी का व्यवस्था करवाएंगे। हाँ, तो हमारा जो है ये गहरा छिटका से जो पटवन होता है, जो नाला बना हुआ है, वह नाला एकदम पूरा भरा गया है, जिससे कि खेत में पानी अभी लोगों को बढ़िया से नहीं जा रहा है। तो हमारा विचार है कि उस नाला को हम ऐसा पक्कीकरण कर दें जो फिर झाड़ने का फिर नौबत नहीं आवे और पानी का सुविधा हम लोगों को हर खेत तक पहुंच जाए। हाँ, बिना कोई जो है किसान को मेहनत करने के बावजूद भी पानी वहाँ पहुँच जाएगा। ताकि अगला इस पंचवर्षीय के पहले जो पंचवर्षीय था, उस समय जो हमारे पंचायत समिति जीते हुए थे, उन्हीं के द्वारा जो है गहरा में एक छिटका का निर्माण तो हुआ, लेकिन कुछ उसमें काम बाकी रह गया। और मतलब आप वर्तमान पंचायत समिति जो है अभी यहाँ की, हाँ, आप उनके काम से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है? नहीं, वर्तमान से खुश नहीं है, लेकिन इसके पहले जो था उससे हम खुश हैं। वर्तमान से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इसीलिए आप चुनावी दौर में हैं। हाँ, कि आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं और जो है हमारे गांव में जो भी समस्या है उसको हम पूरा करें। इस बार आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमको एक बार मौका दीजिए आप लोग, और हम आप लोगों के सामने विकास करके दिखाएंगे। और क्या, यही तो हमारा अपील है। अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे? एकदम खरा उतरेंगे। पंचायत में जनता दरबार लगाएंगे? हाँ, जीतने के बाद मेरा पहला लक्ष्य होगा कि हम जनता दरबार लगाएंगे और लोगों के समस्या से हम रूबरू होंगे, और जो भी समस्या होगा उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे? क्या लगता है इस बार, क्या उम्मीद है? हमको तो उम्मीद है कि जनता हमारे पक्ष में है। जनता हमारे तरफ में, हमारी जनता का झुकाव है, और हम इसी उम्मीद के साथ हम मुस्तैदी के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चतुर्भुज शाह है। ग्राम जोकी, पोस्ट जोठा, थाना धुरैया, जिला बांका, पंचायत खरमदा जोठा।